ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के अध्यक्ष जो प्रवीण कच्छप हैं उन पे जब केस किया मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में और अनुसंधान चल रहा है तो बौखला गए हैं। वहाँ भी मैंने इनको प्रमाण दे दिया है कि ये आदिवासी नहीं है, आप हमारा आरक्षण खा रहे हैं, आप हमारा नौकरी खा रहे हैं, हमारे लोगों का हकमारी कर रहे हैं। आप स्वेच्छा से जाइए और गर्व से कहिए कि आप ईसाई हैं। मैं सम्मान करती हूँ धर्म का, क्योंकि इस भारत देश में सभी धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन किसी भी धर्म के लोगों को किसी दूसरे धर्म को छेड़छाड़ करने, नष्ट करने की आज़ादी नहीं है। आदिवासियों को कहाँ ये फ्री में शिक्षा देते हैं? जो लोग नाम परिवर्तन करते हैं, जो बत्तीसवां देते हैं, उनका ये लोग फ्री में पढ़ाना उचित समझते हैं, लेकिन हमें नहीं। ये गवाह हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, जिनका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, बिरसा दाऊद, बिरसा डेविड कर दिया गया था। जोहार न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हमारे साथ खास बातचीत के लिए आदिवासी बेटी निशा भगत जी हैं। बहुत बहुत जोहार। जोहार। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको जोहार। जय धर्म। दीदी, एक मुद्दा जो है पूरा गरमाया हुआ है। झंडा प्रकरण की अगर बात करें तो धर्मांतरण को लेकर के आपने आवाज़ बुलंद की थी और 23 नवंबर को चांदगांव में जो चंगाई सभा जो लगातार 2 वर्षों से चलाई जा रही है और धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उसको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगी? जहाँ जनजातीय सुरक्षा मंच के लोग हैं उन्होंने विरोध भी जताया है। देखिए, चूँकि धर्मांतरण का मुद्दा जो हमारे पूर्वजों ने उठाया है, ये लगातार आप 1968 की बात कीजिए, 1969 की बात कीजिए, 1970 की बात कीजिए, हमारे धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का भी धर्मांतरण कराया गया था शिक्षा के नाम पे। आप देख लीजिए कि पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी संसद भवन में सांसद जब वो थे, जब भारत में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, उस समय 348 सांसदों का हस्ताक्षर करवा करके धर्मांतर रोकने की बात करी थी पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने। ये हमारा नहीं, हमारे पुरखों के द्वारा जो लड़ाई लड़ी जा रही है, वो लड़ाई अब जो है कई वर्षों बाद जो है काफ़ी वृहत रूप से हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी जनजाति के लोगों के द्वारा लड़ी जा रही है। और उसमें जिस तरीके से आप देखें कि कुर्मी समुदाय के ख़िलाफ़ जो वो चाहते हैं कि आदिवासी सूची में शामिल होना, तो जनसैलाब आपको रास्ते पे दिखा होगा। पूरे झारखंड राज्य में हमारी मांगी जा रही है कि हमारा हक और अधिकार जो अस्मिता है उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। तो हमारी जो लड़ाई में सपोर्ट करने वाले हमारे तमाम भाई बंधु हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका आभार कि उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। आभार प्रकट करती हूँ कि हर संभव उन्होंने हमें पिलर की तरह लगातार सपोर्ट सोशल मीडिया में भी और मेरी कार्यशैली में उन्होंने मदद किया है। और आने वाला 12 तारीख को राजभवन के समक्ष डिलिस्टिंग के मुद्दे को फिर से उठाया जा रहा है। इसका समर्थन करते हुए केंद्र की सरकार से डिलिस्टिंग की मांग कर रहे हैं और उस दिन डिलिस्टिंग के फेवर में धर्मांतरण जबरन करने के विरोध में अपना मुंडन करवाने जा रही हूँ। और केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने केस भेंट करने के बाद राष्ट्रपति जी को भेजूंगी यहाँ से पोस्ट करके, राज्यपाल को भेजूंगी और हमारे समस्याओं से अवगत कराऊंगी कि अगर हमारा 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य को, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वालों के राज्य को अगर सेफ ना किया जाए तो हमारी अस्मिता खतरे में है, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारा समाज खतरे में है, हमारा धर्म खतरे में है। इतने समय से आप लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं, आवाज़ उठा रही हैं, क्या लगता है आपके इस मुंडन करवाने से, इस तरह से विरोध करने से आपकी आवाज़ उन तक पहुँचेंगी? क्या आपकी बातों को वो सुनेंगे? चूँकि इस देश में लगातार आप देख रहे हैं कि हमारे आदिवासियों को नक्सल घोषित कर दिया जाता है। मैं हिड़मा नहीं बन सकती। या तो फिर संथाल परगना में आपने देखा कि सूर्य नारायण हांसदा भाई का फेक एनकाउंटर किया गया,
तो हम वो रास्ता चुनना नहीं चाहते हैं। संविधान का सम्मान करते हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई जो है बेबाकी से संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं और लगातार जारी रहेगा। ये उलगुलान हमने नहीं शुरू किया था, हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था और आज भी इसका दंश हम झेल रहे हैं। आज भी हम बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि इस देश में हमारे लिए विशेष कानून है, हमारे लिए इस देश में विशेष आरक्षण होते हुए भी आज भी इस विकसित भारत में आज हमारा आदिवासी समुदाय जो है, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाला समुदाय आज भी पीछे है। इसलिए हम केंद्र की सरकार ही एक माध्यम है जो कि इस राज्य में जब राष्ट्रपति महोदया राज्यपाल के रूप में पदस्थापित थी यहाँ, तो उन्होंने 2017 में धर्मांतरण बिल लागू कराया था इस झारखंड में और वो भली भांति समझती हैं, वो एक आदिवासी बेटी हैं और इस देश की प्रथम नागरिक हैं। उनसे हम गुहार लगाएंगे कि हमारे झारखंड को बचाएं, हमारे आदिवासी अस्मिता को बचाएं, क्योंकि विदेशी धर्म जो है पागलों की तरह हमारे लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे समाज को लगातार ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, हमें प्रलोभन दे रही है। अगर इतना ही चंगाई सभा करने के बाद लोग ठीक होते हैं तो हमारे भारत देश में क्या, हमारे झारखंड क्या, भारत देश में ही चिकित्सा व्यवस्था नहीं होती है। बड़े बड़े जब लंगड़े जब चलने लग रहे हैं, जब अंधे जो देखने लग रहे हैं, गूंगे जो सुनने लग रहे हैं, तो भाई इस देश में स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं लानी चाहिए। तो फिर अंग्रेज क्यों यहाँ पर चिकित्सा के नाम पे आए, यहाँ पर शिक्षा के नाम पे आए? ये प्रलोभन ही तो है। कौन आदिवासी जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, आदि धर्म को मानने वाले, सरना धर्म को मानने वाले आदिवासियों को कहाँ ये फ्री में शिक्षा देते हैं? जो लोग नाम परिवर्तन करते हैं, जो बत्तीसमा देते हैं, उनका ये लोग फ्री में पढ़ाना उचित समझते हैं, लेकिन हमें नहीं। ये गवाह हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी हैं, जिनका नाम परिवर्तन कर दिया गया था, बिरसा दाऊद, बिरसा डेविड कर दिया गया था। तो आप बताइए कि ये हम कहाँ लड़ रहे हैं? हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे हैं, वही लड़ाई हम जारी रख रहे हैं। ये उलगुलान का नारा जो दिया था ना हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी ने और हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने, तो वही लड़ाई लड़ रही हूँ। और ये धर्मांतरित मिशनरी लोग जो है, मिशन एक ईसाई जो धर्म है, मैं सम्मान करती हूँ धर्म का, क्योंकि इस भारत देश में सभी धर्म को मानने की आज़ादी है, लेकिन किसी भी धर्म के लोगों को किसी दूसरे धर्म को छेड़छाड़ करने, नष्ट करने की आज़ादी नहीं है। उसके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी या तो किताबें छाप करके लोगों को गुमराह करने की आज़ादी नहीं है। ये मिशनरियों का एक मिशन चल रहा है इस भारत देश में। आप जानते हैं कि ये सोने की चिड़िया भारत देश को ये लूट नहीं पाए और इस भारत देश की औद्योगिक क्रांति जो है झारखंड से होती है, ये जानते हैं। यहाँ पर कोयला है, यहाँ बॉक्साइट है, यहाँ बालू है, यहाँ जंगल पहाड़ है, यहाँ अब तो सोना भी निकल गया है। इसी बात का लालच है, लालची अंग्रेजों के दलाल जो धर्मांतरित लोग हैं। घर वापस आना है तो आइए, नहीं तो ये जाति जाति का तांडव करना बंद कीजिए। सुप्रीम कोर्ट जाइए, मुझसे लड़ना है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए और अपने आदिवासियत का प्रमाण दीजिए। क्योंकि मैंने जब केस किया ऑल इंडिया क्रिश्चियन माइनॉरिटी फ्रंट के अध्यक्ष जो प्रवीण कच्छप हैं, उन पे जब केस किया मैंने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में, और अनुसंधान चल रहा है तो बौखला गए हैं। वहाँ भी मैंने इनको प्रमाण दे दिया है कि ये आदिवासी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाइए आप लोग और पता करिए। आदिवासियों को गुमराह मत करिए। अपने स्वास्थ्य के नाम से, अपने शिक्षा के नाम पे आप हमारा आरक्षण खा रहे हैं, आप हमारा नौकरी खा रहे हैं, हमारे लोगों का हकमारी कर रहे हैं। आप स्वेच्छा से जाइए और गर्व से कहिए कि आप ईसाई हैं। आप गर्व से कहिए कि हम लुकुर कमेटी से हट चुके हैं। लुकुर कमेटी के 5 नियम जो है, आदिम लक्षण जो है वो छोड़ चुके हैं, भौगोलिक परिवेश छोड़ चुके हैं, ये विदेशी हो गए हैं। इनको बोलिए कि गिलाक्सन डुंगडुंग जैसे जो मिशनरियों के दलाल हैं, जो चमचे हैं, एक तरफ इस देश का प्रधानमंत्री जो है, राष्ट्रपति जो है, भगवान बिरसा मुंडा जी के वंशजों को सम्मानित कर रहे हैं कि इस देश की क्रांति है और भारत में एक नई गाथा लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मिशनरियों के दलाल, जो मिशनरियों के ठेकेदार, जो हमारे समाज को गुमराह करने वाले, आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को मिटाने वाले गिलाक्सन डुंगडुंग जैसे दलालों को मैं पूछना चाहती हूँ कि किस हैसियत से आपने कह दिया कि
हमारे भगवान बिरसा मुंडा गुंडा थे। अंग्रेजों ने आपको बोल दिया और आपने मान लिया, लेकिन वो आज़ादी से आज जो जीवन जी पा रहे हैं उसको आप कह रहे हैं कि ये जीवन जो देन है वो अंग्रेजों की है। तो आप जाइए यरूशलेम, हम लोगों से लड़ने की क्या आवश्यकता है आपको? आप यरूशलेम जाइए, रोम जाइए, इटली जाइए, इजिप्ट जाइए, लेकिन हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाना बंद करें और ये कहना तो बंद करें आप लोग कि कल की आई लड़की हमारे समाज में पैदा होते हैं, संस्कार तब से मिलना शुरू होता है और तब से हमें क्रांति करने की उलगुलान की ट्रेनिंग दी जाती है। हमने प्रवीण जी से भी बातचीत की थी जब 20 नवंबर को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था चंगाई सभा को लेकर के कि हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं रोग दुख जो है वो लेकर के आते हैं और मुर्दे भी जिंदा होते हैं। और उनका साफ तौर पे कहना था कि यहाँ मन परिवर्तन नहीं, मतलब कहना ये था कि उनका मन परिवर्तन होता है ना, धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता। इनके फादरों को, इनके बिशपों को, इनके पॉप को भाई कब्रिस्तानों में बैठा दीजिए। कई लोग जो है डेथ कर गए हैं, लोगों के बहुत प्रिय लोग हैं, उनको जिंदा कर दे भाई, इस काम के लिए वह बैठाएं। मैं चैलेंज करती हूँ ऐसे ऐसे दलालों को कि चाहे गलाक्सन डुंगडुंग हो, चाहे प्रवीण कच्छप हो, चाहे XYZ हो, आपके ना फादर को बैठा दीजिए, आपके ना पॉप को बैठा दीजिए, आपका यहाँ का कार्डिनल को बैठा दीजिए और हमारा एक तरफ पहान, बैगा, पुजारी, मानकी, मुंडा ये लोग रहेंगे, ये बताएंगे आपको। और जाकर के लुकुर कमेटी को बताइए कि हम अभी तक में विदेशी धर्म को, संस्कृति को, परंपरा को पैदा होने के साथ और मरने के बाद तक ईसाइयत जो मिशनरियों का दिया हुआ संस्कार को आप अपनाए हुए हैं, ना कि आदि काल से अपने पूर्वजों के संस्कारों को आपने छोड़ दिया है। तो दलाली करना बंद करें और दलाली करना है तो जाके वेटिकन में करिए, वेटिकन में करिए आप दलाली। हमारे अंग्रेजों के दलालों की यहाँ जरूरत नहीं है हमारे झारखंड राज्य में। आप जिस तरीके से विरोध कर रही हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रही हैं निशा जी, लेकिन वो साफ तौर पे मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं कि हमारे यहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता। आप लोगों के पास क्या प्रमाण है? वो लोग तो बोलते हैं प्रमाण है, तो दीजिए हमें। प्रमाण तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जांच का विषय है कि इस झारखंड राज्य में CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन करते हुए कैसे विदेशी धर्म के चर्चेस बन गए। हमारे सरना स्थल आपने देखा होगा कि हमारे गुमला का प्रकरण हम लगातार उठाए हैं, चैनपुर का, और कई एक सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे सरना स्थलों में ये लोग जबरदस्ती कब्जा करके हमारे ये लोग जो सरना और ईसाई भाई भाई करने वाले लोग, ऐसे कसाई जो कि अपने ही भाइयों को का गर्दन रेतने और पत्थर मारने में ये लोग चूकते नहीं हैं। लोग में एक कट्टरता आई कहाँ से? कौन इनको इतना ट्रेनिंग दे रहा है कि अपने ही भाइयों का गर्दन को मड़ोड़ दीजिए, अपने ही बहन बेटियों को आप तार तार कर दीजिए, आप गोली मार देने की बात कहा आपके प्रभु यीशु सिखाते हैं? कौन सिखाते हैं? इनके प्रचारक सिखाते हैं, पादरी सिखाते हैं। ग्लाक्सन डुंगडुंग को शर्म नहीं आती है? एक बार कहते हैं कि उरावों को भेज दिया जाए रोहतासगढ़। क्या ये झारखंड से पहले बिहार में नहीं था? उनका कहना है कि रोहतासगढ़ से आए हैं। अरे हमारा इतिहास उठा के देख ले, इसके पैंट में पेशाब कर देगा ये हम लोग मुगलों से लड़े हैं, अंग्रेजों से लड़े हैं। तो जाके पूछे ना भाई, यहाँ के मदना मुंडा जी से पूछे, यहाँ के राजा रजवाड़ जो यहाँ पे रहे नागवंशियों से पूछिए। कभी पूछा? अपना संस्कृति, अपना परंपरा छोड़ दिया ये बेलूरा लोग। ये लोग एक बाप का नहीं रह गया और आज ये है कि भौंक रहा है, कह रहा है कि धर्म को मानने की आज़ादी है, मानने की आज़ादी। आप मानिए ना आज़ादी, तो हमारा संस्कृति को क्यों ठेस पहुंचाइएगा आप लगातार देख रहे हैं कि मैंने इन पे केस भी किया है कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा जो धार्मिक स्थलों के बारे में ये लोग अनाप शनाप चीज़ें लिखे हुए हैं। किसने इनको अधिकार दिया? वेटिकन ने अधिकार दिया, अंग्रेजों ने इनको कहा। तो जाके अंग्रेजों के साथ रहे, एक तरफ गोरा अंग्रेज और ये लोग काला अंग्रेज रहे। अपने आप को गर्व से कहे भाई कि मैं अंग्रेज का औलाद हूँ और हम लोग मिशनरियों के दलाल हैं और हम लोग ईसाई हैं। बोले ना भाई, औकात नहीं है क्या इन लोगों की बोलने की? औकात नहीं है, इसीलिए मुंह छुपा छुपा के ये लोग बीच बीच में आकर के लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, अभी तोड़ने का काम कर रहे हैं, पूरे झारखंड में आदिवासियों को दबाने का काम कर रहे हैं। और अगर इस झारखंड में वाकई
शिक्षा का स्तर को दबाया गया है, विकास का हमारा जो आदिवासियों का दबाया गया है, नक्सलवाद को जो बढ़ावा देने वाले हैं, तो पूछिए कौन शरण देने वाला है। ये लोग अपने आप को बहुत पढ़े लिखे और शिक्षित समझते हैं। इससे अच्छा तो हमारे पूर्वज थे जो कभी किसी के साथ छल नहीं किया, किसी धर्म की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि ये लोग जिस तरीके से मिशनरियों के दलाल बनते हैं, मिशनरी में जाते हैं, उसके बाद में ये लोग में कट्टरता आ जाती है। ये लोग तो मानते हैं आदिवासी पढ़ा लिखा नहीं होता है, जितने भी क्रिश्चियन हैं या फिर जितने भी ईसाई समुदाय के लिए वो ज़्यादा पढ़े लिखे। अगर यहाँ स्कूल कॉलेज नहीं होता ईसाइयों का तो यहाँ के लोग शिक्षित नहीं हो पाते। तो ये लोग मुझ पे भी प्रश्न चिन्ह करते हैं बार बार कि आप भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं, तो हम फ्री में नहीं पढ़े हैं। मिशनरी यहाँ पर धर्म का प्रचार करने के लिए शिक्षा के माध्यम से व्यापार करने आया और अपना व्यापार चला रहा है। अगर इन लोगों के पास 32वां सर्टिफिकेट और क्रिश्चियनिटीज़ का प्रमाण होगा तो इनको फ्री में शिक्षा मिलेगा। लेकिन हमारे लोगों का प्रमाण दिखा दीजिए ना। आप सेंट जेवियर कॉलेज का देख लीजिए, जब वैकेंसी निकलती है तो सबसे नीचे लिखा हुआ रहता है क्रिश्चियंस के लिए प्रायोरिटी रहेगी। ये जब उनके लिए प्रायोरिटी प्रलोभन उनको पूरा चला रहा है, क्रिश्चियनिटीज़ को, मिशनरीज को चला रहा है ये विदेशी संस्था, तो हमारी क्या जरूरत पड़ेगी। ये तो मैंने कहा था कि कुर्मियों से भी ज़्यादा खतरनाक ये हमारे बीच के धर्मांतरित ईसाई लोग हैं जो धर्म को बदल दिए, अपनी संस्कृति को छोड़ दिए, अपना संस्कार भूल गए, अपने लोगों को भूल गए और आज मार काट की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा हमारे समाज में कहते हैं ना, जो अपने स्वार्थ के लिए दो रास्ते पे चलता है और खराब रास्ते पे चलता है, तो ऐसे लोग को दोगला कहते हैं गांव में। तो यही प्रवृत्ति के लोग हैं ये लोग, जो अपने ना हुए और अपने लोगों को अपना कह करके अपने फायदे के लिए आज गाली देने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए डिलिस्टिंग ही एक विकल्प है। केंद्र सरकार से मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करती हूं कि यदि आप इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश की संस्कृति को बचाना चाहते हैं, इस देश के मूल मालिकों को बचाना चाहते हैं, जो कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ये आदिवासी जो है इस देश का मूल मालिक है, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप विकास कीजिए। देश 4 गुना आगे बढ़े, 10 गुना आगे बढ़े, 100 गुना आगे बढ़े, लेकिन हम इतना ही मांग रहे हैं। आज तक हमने इतना ही कहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता बची रहे। इसको बचाने का जिम्मेदार कौन? यदि ये संविधान नहीं बचाएगा तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। इसीलिए हम चेताना चाह रहे हैं कि डिलिस्टिंग होना चाहिए। केंद्र की सरकार को आगाह करने के लिए मुंडन का कार्यक्रम, अगर मुंडन के बाद भी अगर नहीं समझ आई ये सरकार, तो ये आदिवासी समुदाय के रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले युवा साथी जो है दिखा देंगे। झारखंड में आपने अलग अलग जिलों में ये उलगुलान देखा था, लेकिन एक बार जब सुनामी आएगी तो इस देश में तांडव होगा, तांडव। ये कहना चाहती हूँ। मुंडन करेंगे? बिल्कुल करूंगी। कहेंगे कि आप झूठ बोल रही हैं, ये सब बस राजनीति। देखिए, लोगों का काम है कि आप अगर माँ सीता का रूप भी रहेंगे तो माँ सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। तो आप ये बता दीजिए कि ये इतनी बड़ी लड़ाई जो विदेशी ताकतों से लड़ाई लड़ रही हूँ, जो कुर्मी समुदाय के ऐसे घिनौने लोग से लड़ रही हूँ, जो जेल कैंप के जो सपोर्टर है, जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति की लालसा और चाहत रखने वालों से लड़ रही हूँ, तो भाई इतना तो जिगरा हमारे पूर्वजों ने दिया है हमें कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती। चाहे जेल की सलाखों से में भेज दीजिए षड्यंत्र करके, या तो मेरी हत्या करा दीजिए। मैंने प्रशासन को आगाह किया है, केंद्र सरकार को भी आगाह किया है, और आप आज आपके माध्यम से भी कह रही हूँ कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ। आदिवासी समुदाय से आती हूँ, हमारे खूनों में, रगों में उलगुलान है, और अस्मिता की लड़ाई, ये उलगुलान जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारे साथ निशा भगत जी। बहुत ही प्रखरता के साथ और हिम्मत के साथ अपने बातों को रखा है। आने वाले समय में जितने भी खबर होंगे वो लगातार हम आपको दिखाएंगे, और ये जो मुंडन का कार्यक्रम है वो 12 तारीख को वो होने वाला है, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, और लगातार जो है इनकी लड़ाई जारी रहेगी। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारे लोगों से मैं अपील करना चाहूँगी कि जितने भी हमारे रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी समुदाय के लोग हैं, एकत्रित हों और एक बार डिलिस्टिंग के लिए 12 तारीख को एकजुटता का परिचय दें, ताकि जो लगातार शोषण कर रहे मिशनरियों के द्वारा जो हम दबते आ रहे हैं उसका डिलिस्टिंग हो सके, हमारे बच्चों को
उचित जो संवैधानिक लाभ है विकास के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे समुदाय के लिए वो लाभ मिल सके। इतना ही कहना चाहूँगी, धन्यवाद करना चाहूँगी, जोहार करूँगी। जय धर्मेश। ये थी हमारे साथ निशा भगत जी। आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।